बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज़ खान बाबा व्यूज़ यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सब लोगों को हमारा सलाम कबूल हो। अस्सलाम वालेकुम। हमें उम्मीद है कि आप सब लोग अपने अपने अहल व अयाल, अपने अजीज़ व अकारिब, अपने दोस्त अहबाब, अपने ख़ानदान, अपने अहल खाना के साथ ना सिर्फ ये कि खुश खुरम होंगे, सेहतयाब होंगे, सेहतमंद होंगे, बखैर व आफियत होंगे और अपनी लाइफ की खुशियों को एंजॉय कर रहे होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सब लोगों की खुशियों में ना सिर्फ ये कि मज़ीद इजाफ़ा फरमाए, उनको तादेर सलामत रखे, तादेर कायम व दायम रखे और आप हमेशा इसी तरह खुश व खुरम ज़िंदगी गुजारते रहें। आमीन। वीलॉग में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हस्ब मामूल हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना हमारा यूट्यूब चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल आइकॉन के बटन को दबाना ना भूलें, उसको लाइक करें और उसको शेयर करें। साथ अगर आप चाहें तो हमें कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी आरा से ज़रूर आगाह करें ताकि आपकी राय हमारे लिए बहुत ही मुकद्दम होती है और उसकी रोशनी में हम अपने प्रोग्राम को भी बेहतर कर सकें और ज़रूरत महसूस हुई तो आपके कमेंट्स का फर्जन जवाब भी देंगे। शुक्रिया। सबसे पहले जैसे कि पिछले वीडियो लॉग में मैंने आपसे बात की थी, पाकिस्तान और भारत का वो इलेक्ट्रीफाइड टॉकरा क्रिकेट का जो कि एशिया कप में आज होना था वो हुआ। पाकिस्तान ने अपनी ग्रिप बहुत ज़्यादा मजबूत रखी भारत के ऊपर, हमारे बॉलर्स ने उनको हिलने नहीं दिया। पहले 4 विकेट तो उनके सिर्फ 66 रन पर आउट हो गए थे, गिर गए थे, लेकिन उसके बाद एक पार्टनरशिप ऐसी है जिससे 137 रन उस पार्टनरशिप में बने और उसकी बदौलत मजमूई स्कोर इंडिया का 266 तक जा पहुंचा और 50 ओवर भी वो पूरे नहीं खेल सके। हमारे फास्ट बॉलर की जो बैटरी है, जो स्क्वाड है हमारे फास्ट बॉलर का, उन्होंने उनकी एक नहीं चलने दी और उनकी बैटिंग लाइनअप जो कि दुनिया में बहुत मशहूर है कि बहुत ही मजबूत बैटिंग लाइनअप है, उसको रेत की दीवार की तरह गिरा दिया और 266 पर 49वें ओवर में पूरी टीम आउट हो गई। आमतौर पर यही ख्याल था कि पाकिस्तान इस स्कोर को बआसानी हासिल कर लेगा, इस टारगेट को बआसानी अचीव कर लेगा क्योंकि बैटिंग विकेट लग रही थी और पाकिस्तानी बॉलर्स के मुकाबले में बहरहाल भारतीय बॉलर्स उस पाए के नहीं हैं जिस तरह की दुनिया में पाकिस्तान के बॉलर्स की रैंकिंग है। लेकिन अल्लाह ताला को कुछ और ही मंजूर था और बारिश ने पाकिस्तान की फतह पाकिस्तान के जाज से छीन कर जीते हुए मैच को बराबरी पर ख़त्म कर दिया और उसका नतीजा ड्रा की सूरत में आया जिससे दोनों टीम को एक एक पॉइंट मिला और पाकिस्तान की जो पहली पोजीशन है वनडे रैंकिंग में वो उसी तरह बरकरार रही और एक पॉइंट के साथ मजीद मुस्तहकम हुई। अब पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो है यकीनी तौर पर अगर कोई बहुत ही ज़्यादा बड़ा अपसेट ना हुआ तो फाइनल में होगा और उस वक्त देखेंगे कि क्या होता है। हमें अब मज़ीद इंतज़ार करना पड़ेगा। अब आते हैं अपने वीडियो लॉग के मेन मौज़ूआत की तरफ और उनमें एक मौजू बहुत ज़्यादा दिलचस्प है। उस पर भी मैं इससे पहले वाले वीलॉग में भी बात कर चुका हूँ और उससे गालबन कल भी मैंने बात की थी कि इमरान साहब की जो पार्टी है PTI और उनकी जो ज़ौजा मोहतरमा है, मोहतरमा बुशरा बीबी और पिंकी बीबी, वो उनका केस बैनुल-अक़वामी अदालत में लेके जा रही है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेके जा रही है और उसके लिए उन्होंने एक फर्म के साथ रब्ता भी किया था। उस फर्म का भी ट्विटर के ऊपर पैगाम आए थे, उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया था, उन्होंने इस चीज़ की ये न्यूज़ खुद ब्रेक की थी और उसके बाद PTI के जनाब जुल्फी बुखारी साहब और इनके जो हैं वो भोंपो जिनको हम कहते हैं डॉक्टर शहबाज गिल अमेरिका से बैठ के उन्होंने भी अपने ट्विटर के ज़रिए एक पैगाम भेजा कि क्योंकि हमें चीफ जस्टिस बंदयाल और दूसरी अदालतों से इंसाफ की तवक्को नहीं है, हमें वो इंसाफ नहीं मिल रहा जिसके हम मुस्तहिक हैं, इससे हम खान साहब के केस को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेके जा रहे हैं और उन्होंने भी उस वकील की तैनाती को तस्लीम किया कि जिसके बारे में हमने आज आपको बताया था। सिर्फ हमने नहीं बताया बल्कि उसके बाद तो पूरे सोशल मीडिया पर एक तूफान मचा रहा है और हर टॉक शो में और हर जर्नलिस्ट के सामने जहां पर भी कहीं पर बातचीत हो रही थी तो मौजूद एक ही था
जेफरी रॉबर्टसन, जो कि सलमान रश्दी का वकील था और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड पीस में उससे सलमान रश्दी की वकालत भी की थी। तो मैंने ये बात, अगर आपने मेरा वीलॉग देखा है, अगर नहीं देखा तो आप देख लें, मैंने उसमें यही कहा था कि मुझे लगता है कि इमरान खान बहुत मासूम है और वो बेचारे इतने मासूम है कि उनको पता ही नहीं होता कि इनके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। और मुझे वैसे वाकई मैं अपनी दिल की बात बता रहा हूँ कि मुझे यकीन नहीं था कि इमरान साहब ऐसी गलती कर सकते हैं और अपने पाँव पर कुल्हाड़ा मार सकते हैं। तो अब अल्लाह बेहतर जानता है कि इस बात में कितनी सच्चाई है। आज इमरान साहब की लीगल टीम जो है, उसके जो 11, 12, 13 वोकला हैं, वो पूरा जत्था जो है वो जाकर उनसे अटक जेल में मिला है और उसमें बहुत सारी बातें की हैं उनके ऊपर। उनकी आपस में जो भी डिस्कशन होती हैं, बहुत सारी डिस्कशन होती रही और उनमें सर फहरिस्त जो ज़ेर बहस मौजूद था वो यही था, जेफरी रॉबर्टसन वाला और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इमरान साहब के केस को ले जाने वाला। तो उन लोगों ने, उन वोकला ने, अब अंदर जो भी बात हुई उसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि हम तो वहाँ पर मौजूद नहीं होते। तो उन वोकला ने जो बाहर आके बात की है उसमें उन्होंने इस चीज़ का इजहार किया है कि इमरान साहब इस बात पर सख्त नाराज़ हैं और उन्होंने कहा है कि मुझे तो इस चीज़ का पता ही नहीं है और मैंने कभी भी नहीं कहा कि मेरा केस जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेके जाया जाए। और फिर अगर वो लेके भी जा रहे थे तो स्पेशली उस वकील के बारे में, जेफरी रॉबर्टसन के बारे में उन्होंने कहा कि मैं तो वो शख्स हूँ कि जब मैं इंडिया गया था वहाँ पर कोई प्रोग्राम थे, उसमें सलमान रश्दी भी मौजूद था, तो मैंने सलमान रश्दी के साथ बैठने से इनकार कर दिया था, तो फिर मैं उनके वकील को अपना वकील कैसे मुकर्रर कर सकता हूँ। बहरहाल अब अल्लाह बेहतर जानते हैं, हम किसी की नीयत पर शक नहीं करते, लेकिन कम अज़ कम उससे ये हुआ है कि चाहे इमरान खान की रज़ा शामिल थी या इमरान साहब की रज़ा शामिल नहीं थी, उस वकील को हायर करने में अब जो है उसकी तैनाती जो थी, उसको जो कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा था, उसको जो हायर किया जा रहा था इमरान खान के केस के बारे में, वो सारे का सारा मंसूबा जो है वो मलियामेट कर दिया गया है और उस मंसूबे को ख़त्म कर दिया गया है। इमरान साहब ने ये कहा है कि सबसे पहले तो मैं अपना केस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ पीस एंड जस्टिस में लेके नहीं जाऊंगा, नंबर 1। नंबर 2, जब केस ही नहीं जाएगा तो फिर जेफरी रॉबर्टसन की तो बात ही ख़त्म हो जाती है। और सुना है कि उन्होंने डॉक्टर शहबाज गिल के ऊपर और जुल्फी बुखारी के ऊपर, डॉक्टर शहबाज गिल पर खसूसन और जुल्फी बुखारी पर अमूमन बरहमी का इजहार भी किया है कि जो जुल्फी बुखारी ने ये वकील का अरेंज किया था तो क्या उसको पता नहीं था कि ये कौन सा वकील अरेंज कर रहे हैं और उनको इनके आफ्टर वर्ल्ड कॉन्सिक्वेंसेज जो होते हैं उसके बारे में इल्म नहीं था। यकीनन उसको इल्म होगा तो फिर उसने ऐसी हरकत क्यों की और फिर वो डॉक्टर शहबाज गिल पर बहुत ज़्यादा शदीद नाराज़ हुए, उन्होंने क्यों ट्वीट किया और उन्होंने एक पूरी लंबी सी स्टोरी जो है उस ट्वीट के अंदर लिख के इस मामले को मज़ीद पेचीदा कर दिया और मज़ीद उलझा दिया। तो उसके ऊपर भी उन्होंने काफ़ी बरहमी का इजहार किया है और उसका नतीजा ये निकला है कि पीटीआई का जो ऑफिशियल हैंडलर है, ट्विटर हैंडलर है, उससे भी जो है ना ये शहबाज गिल की जो ट्वीट थी वो भी डिलीट कर दी गई है और वो फर्म जो है जेफरी रॉबर्टसन वाली, उन्होंने भी अपने ट्विटर अकाउंट से वो मैसेज डिलीट कर दिया गया है जिसमें इस चीज़ को एक्सेप्ट किया गया था और ये खबर ब्रेक की गई थी कि फॉर्मर चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मिस्टर इमरान खान, उसके लिए जो हमने अपना उन्होंने हमारी खिदमत हासिल की थी तो उन्होंने भी इस मैसेज को डिलीट कर दिया है। तो ये डेवलपमेंट हुई है। अब बहरहाल मैं ये कहता हूँ कि ये इमरान खान का एक साहिब फैसला है, एक अच्छा फैसला है और बहुत अरसे के बाद मुझे इमरान साहब के फैसले से किसी अच्छाई की जो है ना वो उसमें अच्छाई की रमक नजर आई है, अच्छाई की जो है ना खुशबू नजर आई है मिली है और अच्छाई जो है ना उसमें यही है कि ये एक बहुत ही ज़्यादा मुतनाज़ इशू था, बहुत ज़्यादा मुतनाज़ जो था वो उनकी तैनाती जो थी बहुत ज़्यादा मुतनाज़ अमल था जिसको उन्होंने बर वक्त जो है ना अपना फैसला रिवर्स करके और उसकी तैनाती को रिवोक करके वापस लेकर एक बहुत ज़्यादा बड़ी जो उलझनें पैदा होने वाली थी उनसे पहलू तही की है और उन उलझनों से बचाव की सूरत हाल पैदा की है अपने लिए। उनके लिए मुझे कम अज़ कम ये है कि मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन साथ साथ उनके लिए ये भी बात है कि उनके जो चाहने वाले हैं और उनके बाद जो उनकी पार्टी की देखभाल कर रहे हैं, क्या उनका दिमाग नहीं है, उनमें अकल नहीं है कि इस तरह के फैसले करके और उसके बाद उन फैसलों को वापस लिया जाता है तो कितनी जागहसाई होती है। पहले उन फैसलों के ऊपर गम गुस्से का इजहार होता है दुनिया भर में, अवाम में, और उसके बाद जब उन फैसलों को वापस लिया जाता है तो फिर उस पर जागहसाई का जो है ना वो
جگ ہنسائی ہوتی ہے اور لوگ اس کے اوپر عجیب عجیب طرح سے جو ہے نا کامنٹس کرتے ہیں. اب آپ کل دیکھیے گا کیسے کامنٹس آئیں گے. تو اس چیز سے جو ہے نا بچا جا سکتا ہے، لیکن سمجھ نہیں آتی کہ ان کے دماغ کہاں ہوتے ہیں کہ ان سے بچنے کے بجائے خواہ مخواہ میں جو ہے نا متنازع جو موضوعات ہوتی ہیں اس میں جا کے ان کو چھیڑا جاتا ہے اور ایک بھوچال سا پیدا کر دیا جاتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی کافی. یار زندہ صحبت باقی، تو انشاءاللہ بہت جلد پھر اگلے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ نگہبان. اللہ حافظ. السلام علیکم اور شکریہ.